रहीम। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये नया और बहुत ख़ास प्रोग्राम है जो आपके लिए हम लेके आए हैं। उम्मीद है पसंद करेंगे। और आज हम आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं कि ये ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि एक बाबा था जिसने मोहतरमा मरियम नवाज़ और इनके हस्बैंड का मक्कू ठप्पा था। और वो बाबा कौन था हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उसने इनकी चोरी किस तरीके से पकड़ी थी, कोई सोच भी नहीं सकता। और उसकी सज़ा मोहतरमा भी भुगत रही हैं और उनका तरीक़ाकार क्या था, कैसे कितनी बारीक बीनी से इस काम को किया गया, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप प्रोग्राम देखें, गौर से देखें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप इसका अगला जो पार्ट हम बनाएंगे वो आपको वक्त पे मिल सके। और बहुत जल्द वो प्रोग्राम बनाएंगे। और इसका जो पहला हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि ये जो रॉबर्ट रेनले है, इसकी एक फ्रांसिक लिबर्टी है इंग्लैंड के अंदर, और उसका रेफरेंस वो लिख रहा है RWR/13345। उसके अंदर वो कह रहा है कि जो थोड़ा केस का हवाला देता है कि उसको एक केस के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे गए। जो केस था 29 नवंबर 2016 को बिटवीन इमरान खान नियाज़ी साहब और मुस्लिम लीग के सदर जो थे उस वक़्त, नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म भी थे। और पनामा की JIT ने कुछ सवाल उनके बारे में भेजे। केस में शेख रशीद साहब का जिक्र ना करना भी एक ज़्यादती होगी, वो भी शामिल थे। तो उसके बारे में वो थोड़ा सा बता रहा है। ये बात हो रही है 4 जुलाई 2017 की, और वो अपने बारे में कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस है, मोर देन 40 ईयर से मैं ये काम कर रहा हूँ। दुनिया की मानी हुई कंपनी का वो मालिक है और उसके पास इतने डिप्लोमे हैं और उसके पास इतनी स्टडीज़ हैं कि हम वो पढ़ने से कासिर हैं कि वो इतनी ज़्यादा है। हमारे पास प्रोग्राम का इतना वक्त नहीं है। उस प्रोग्राम के साथ उसने कुछ एक्स्ट्रा पेपर लगाए हैं। नाज़रीन, आप उसके ऊपर नज़र रखें। अपेंडिक्स जिसको उसने कहा है, अपेंडिक्स A, B, C, D और F करके। तो जो पहला अब इस वक्त आप रिपोर्ट के अंदर नाज़रीन आप देख रहे हैं, पेज नंबर ये होगा 2, और 2 पेज के अंदर वो क्या कह रहा है नाज़रीन, अब आप इसको गौर से देखें और हो सके तो इसको पढ़ें और इसको कोशिश करें कि इसको स्टॉप करके पढ़ें और आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि ये क्या किया था उन लोगों ने, इस कागज़ों के बारे में, इस चक्करबाजी में क्या उन्हें भुगता है और उसने क्यों किया था और कैसे किया था, आप बिलीव नहीं कर सकते। तो वो जी कहता है डॉक्यूमेंट presented a copy 3 pages declarations of trust said to have been signed on 2nd February 2006 with the handwritten page number added 4 to 6। नाज़रीन, आप ये पेज नंबर याद रखें 4 to 6। यही असल चीज़ें जो हम आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे उसके अंदर के सबूत के साथ, और सबूत हम अब भी दिखा रहे हैं। द डॉक्यूमेंट विल बी रेफर्ड एज द नेल्सन डिक्लेरेशन। एंड दूसरी बात वो कह रहा है, दूसरा जो दिया, ए कॉपी ऑफ 3 पेजेस डिक्लेरेशंस ऑफ द ट्रस्ट सेट हैव बीन साइंड ऑन 4 फरवरी 2006 विद द हैंड राइटिंग पेज नंबर एडेड 84 to 86। ये बहुत ख़ास पेज है और इसके ऊपर ही उसकी कॉपी है कि कैसे उसको तरीके से किए गए डॉक्यूमेंट जिसको दिए गए उसके बारे में बता रहा है। और उसके बाद वो समरी ओपिनियन के अंदर अपनी वो कह रहा है कि फर्दर टू माई एग्जामिनेशन द Page 5 and 85 of the 2 declaration of the trust presented at effectively identical in layout, कि इनको बड़ी तरतीब के साथ बनाया गया है, सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग डिटेल्स, एंड एज रिजल्ट one has to be the copy of the other or both are a copy of further master documents। कि वो कह रहा है कि ये एक दूसरे की कापी हैं या ये किसी और ओरिजिनल की कापी हैं। और इसमें नाज़रीन इसके अंदर आप ये एक बात ज़हन में रखें कि .7 की बड़ी गौर से आप पढ़ें, हो सके तो स्क्रीन बड़ी करके पढ़ें, इसको स्टॉप करके पढ़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। .7 के अंदर वही कह रहा है द डेट ऑफ द सिलेक्टर, कि जो उसके अंदर तारीख थी, सिग्नेचर एंड पेज 5 and 85 और
नेचुरली आइडेंटिकल, कि वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, द पेज कॉपीज ऑफ अनदर, के एक दूसरे की वो कापी हैं। आई एम द ओपिनियन, जो मेरी राय है, जो एविडेंस है स्ट्रांगली जो सपोर्ट कर रही है प्रपोजिशन को, जो राइटिंग को सपोर्ट कर रही है, नंबर was either originally A4 altered to 6 alternately A पेज 6, उनके किन किन लफ्ज़ों को तब्दील किया गया है पेजेस की, हम आपको वो दिखाएंगे। आप उस पर हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। हाउएवर was the most ओवर राइटिंग, लेकिन इसके ऊपर ओवर राइटिंग की गई है। विच एंट्री कम फर्स्ट, कौन सी पहले हुई है कापी, उसके बारे में ज़रा साइंसी तरीके से बताना मुझे हाउएवर मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर जो कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। और वो कह रहा है कि इसके अंदर बड़ी ही महारत के साथ गड़बड़ हुई है। हम उसको आपको आगे जाके बताएंगे कि उसने जब ये पॉइंट आउट किए हैं, उसकी कापी साथ लगाई है और कापी टू कापी साथ लगाई है, साइन के साथ, स्टैम्प के साथ, कि आप ये चेक करें कि ये चेक कर क्या हुआ है और उसने कैसे पकड़ा है। और वो आगे जाके ये कहता है कि हैंड राइटिंग, डेट, इसको बड़ी तरतीब, बड़ी महारत से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रख के बनाया गया है। और जो डॉक्यूमेंट्स की कापी की गई है वो शीशे के ऊपर रख के नहीं बनाई गई, जो कापी करते हैं मशीन के अंदर, बल्कि उसके ऊपर उसको पकड़ा गया है और उस तरीके से उसको कापी की गई है और फिर उसके ऊपर राइटिंग की गई है। हम आपको वो दिखाएंगे अगले प्रोग्राम में कि वो कितनी महारत से इसने इसको पकड़ा है और कितनी महारत के साथ इन लोगों ने वो काम किया था, जो इनके ख्वाब में भी नहीं था कि ये काम ऐसे हो सकता है। लेकिन उस शख्स ने इनका मक्कू ऐसा बांधा है, मक्कू ऐसा ठप्पा है कि ये वो सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल है आप भुगतेंगे। हाउएवर उसके अंदर ये पेज 4 के अंदर अब हम आ गए हैं। पेज 4 के अंदर बहुत तफसील है, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी बताएं। वो कह रहे हैं कि एडिशनल विच इज़ द appearance on the document is that there is clearly slight distortions on a copy process, कि ये बड़े ज़्यादती और जुल्म के साथ उसको तबाह करके और ये बनाया गया है। मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बीइंग कॉपीड और स्कैन विदाउट द डॉक्यूमेंट बीइंग हेल्ड, कि कापी उसकी की गई है या उसको स्कैन किया गया है, उसको रखा नहीं गया किसी चीज़ के ऊपर, इन प्लेस अगेंस्ट द गिलास प्लेटर ऑन द कूपर, कि उसको शीशे के ऊपर रखा नहीं गया, उसको ऊपर हैंग करके उसकी कापी बनाई गई है। और उस हालात या माहौल के अंदर जैसे उसको महारत और तबाही के साथ इस काम को किया गया है, वो कह रहे हैं कि इंडीड एविडेंस ऑफ दिस इज ऑब्जर्वेबल ऑन द डॉक्यूमेंट्स। हाउएवर व्हाइल ये बहुत ही महारत के साथ वो कहता है इसको किया गया है और उसकी एक एक चीज़ उसने बताई है। वो कह रहे हैं पेज 4, 5 and 6 with the Cuba declarations page 84, 85 and 86। ये सारी चीज़ें देखने वाली है कि हम आपको कापी टू कापी देंगे और आप देखेंगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ और कैसे पकड़े गए ये जो आजकल जलसे कर रहे हैं। और शेर, हम एक और बात भी, खबर भी आपको देते चलें कि वो कह रहे हैं शेर जवान एक इंतहाई ख़तरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। हम उसकी आपको खबर देते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जलसा मुस्लिम लीग नून करने जा रही है। पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं होना चाहती और वो जलसा बहावलपुर के आसपास होगा नाजरीन। उसके अंदर एक ख़तरनाक किस्म का नारा लगने वाला है जिसके लिए शेर जवान तैयार किया जा रहा है। एक नारा है और ये आप हैरान हो जाएंगे कि वो मुल्क के अगेंस्ट कौन सा स्टेप लेने वाले हैं। यानी अब बात कहीं और चली गई। हम इसकी बात अब कर रहे थे कि पेज 5 and 85 कंपेयरिंग दिस साइड बाय साइड, अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड चेक करें और देखें, उस है सेम प्रिंटेड टेक्स्ट सेम है। इट इज़ आल्सो नोटेड दैट द सिग्नेचर एंड द डेट एंड द अदर हैंड राइटिंग एंट्रीज आर आइडेंटिकल when the slight change on size of page is taken into the consideration।
کہ तो एक है जब उसको तब्दीली भी की गई है तो कोशिश की गई कि एक जैसे करें अपेंडिंग टू दिस अपेंडिक्स डी, उसके अंदर कहते हैं कि आप उसके साथ उसने एक पेज लगाया है अपेंडिक्स डी, आप देखें उसके अंदर हम आपको वो दिखाएंगे तो फिर आपको इस चीज़ की क्लियर समझ आएगी कि ये चक्करबाजी और होशियारी जो उन्होंने की थी किस तरीके से की थी, कोई ज़हन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि उन्होंने कितनी महारत के साथ ये काम किया था। नाज़रीन रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप इस प्रोग्राम को बार बार देखें, इन पेजेस को आप पढ़ें और इनको देखें कि ये क्या उसके अंदर कह रहा है और कितनी बारीक बीनी के तहत उसने जिक्र किया है। ऑन पेज 5 के अंदर वो आगे जाके लिखता है ऑन द बोथ पेजेस द सेम कमेंट्स कैन बी मेड with respect to the other entries such as the downstroke of the signature Hussain Nawaz which cut through the left hand section of the U। ये चीज़ आप सुने, थोड़ी सी उसने इसमें अंदर थोड़ा सा खुला है, आगे बहुत तफसील है। अगेन मैं दोबारा उसको पढ़ता हूँ कि respect to the other entries such as the downstroke of the signature Hussain Nawaz Sharif which cuts through the left hand section of the U of the name हुसैन का जो U है आप उसको पढ़ें, उसको देखें कि कैसे तब्दील किया गया। बिलो द प्रोसीड डाउनवर्ड थ्रो द राइट हैंड सेक्शन ऑफ द N ऑफ प्रेजेंटली, और फिर उसके N को कैसे दोबारा बनाया गया है, उसको कैसे मूव किया गया है, terminating slightly above the between the D and K of United Kingdom का जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसके अंदर D और K को कैसे तब्दील किया है। हम ये कह नहीं रहे, हम आपको इसका सबूत दिखाएंगे कि कैसे उसको तब्दील किया गया है। D और K यूनाइटेड किंगडम के लफ्ज़ को तब्दील किया गया है। वो नाज़रीन यहाँ इतनी गहराई में ये चीज़ें लिखी हैं कि प्रोग्राम हम चार्ट करते हैं, चंद मिनटों का होता है, हम ये हमारे 2-3 और प्रोग्राम बनेंगे। आप पेजेस ज़हन में रखें, आपके हम कापियाँ दिखाएंगे कि किस बारीक बीनी की। दिस इज consecutive evidence that page 5 and 85 are not separately executed document but are copies either one of the other or of the further signed single master document। कॉपी टू कॉपी या किसी और की कॉपी करके उसके ऊपर बनाया गया है। नाज़रीन तो प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है। नाज़रीन कोशिश करें ये पेजेस जो आप देख रहे हैं आप इसको स्टॉप करके पढ़ें या बड़ी स्क्रीन पे पढ़ें तो आपको हैरानी होगी कि क्या महारत है। और जो सिलेक्टर ने जो इनको पेपर भेजे थे उसने क्या भेजा था, आप पढ़ेंगे आपको हकीकत पता चल जाएगी और चोरी पकड़ी कैसे गई थी, आप हैरान हो जाएंगे। आइंस्टाइन ने भी ऐसा नहीं सोचा था जो कि पाकिस्तान के एक आइंस्टाइन ने बनाया था, हम आपको उसका नाम बताएंगे। आखिर में हम आपसे कहेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने का बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें ताकि अगला प्रोग्राम और उससे अगला इसका जो आ रहा है आपको मिल सके और आप अपनी राय हमें दें। कोई सवाल इसके बारे में, इस केस के बारे में करना हो, हमारे पास 52 पेजेस हैं। कोई सवाल है आप हमें लिखें, हम आपको उसका जवाब देंगे और इंशाल्लाह आपको मुतमिन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। बाय। खुदा हाफिज़।